अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट सुन लें। मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 कि ये जो फार्मूला हमें दिया गया है यहाँ से हमने एफ को एज ए सब्जेक्ट रखना है। सिंपल सी बात, यहाँ से आपने एफ का फार्मूला निकालना है जिस तरह उसने यहाँ पर सी का फार्मूला निकाला है। तो यहाँ पर सी क्या है, एज ए सेंटीग्रेड है, यानी कि ये फार्मूला दिया हुआ है उसने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। आपने यहाँ से एफ की वैल्यू यानी कि एफ को एज ए सब्जेक्ट रखना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लें गिवन फार्मूला वो क्या है जी, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 जी। एफ की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप इस 9/5 को इस साइड पे लेके जाएं। ठीक है, जब 9/5 को हम सी वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 9/5, यानी कि 9 डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे जब जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई यानी कि नोमिनेटर में चला जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में चला जाएगा इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32। लें जी, यहाँ से तक हमारा जो है ना फर्स्ट स्टेप कवर हो गया। अब आपने क्या करना है, 32 को इधर जाके ऐड कर दें तो एफ जो है ना वो एज ए सब्जेक्ट बन गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो ये 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ये एज इट इज आ गया। 32 जो है वो इस साइड पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके प्लस हो गया इज इक्वल टू एफ डिग्री। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है, उसका जो फार्मूला उसने दिया है वो क्या है जी, जो गिवन फार्मूला है हमारे पास वो यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है जी आई इज इक्वल टू पी आर टी, आई इक्वल टू पी आर टी। अब ये चीज़ें आई इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और ये टी जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पार्ट नंबर ए में उसने ये कहा है कि यहाँ पर आपने पी को एज ए सब्जेक्ट रखना है, यानी कि यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। तो आई इक्वल टू ये पी हमने फाइंड करना है तो आर टी, ये पी के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस साइड पे आके अब आप इस आर टी को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ गई पी की। लें जी, जो सब्जेक्ट को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो पी इज़ इक्वल टू आई ओवर आर टी। ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर जी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। अब आपने यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी की वैल्यू निकाली थी तो आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। टी की वैल्यू निकालनी है तो पी आर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी आर को आप इस साइड पे आके डिवाइड कर दें तो ये टी की वैल्यू आ गई, टी एज ए सब्जेक्ट आ गया। ओके जी। अब इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें तो टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि मेक एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है जी, गिवन फार्मूला वो है जी एस इज इक्वल टू 2a, एस इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपने क्या करना है, इस a को एज ए सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ ये जो वैल्यू है n-1 इंटू डी,
ये प्लस हो रहा है तो आप सबसे पहले इसको इधर लेके आएँ और ये टोटल वैल्यू इधर आके क्या हो गई माइनस हो गई, यानी कि ये n-1 इंटू डी इस साइड पे प्लस हो रहा था तो इक्वल की इस साइड पे आके ये माइनस हो गया और यहाँ पर क्या बच गया जी 2a आ गया जी। क्लियर यहाँ तक। अब आपने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये 2 को इधर आके डिवाइड कर दें तो s माइनस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a आंसर आ गया अब आपके पास ये। तो अब आप इस a को ना लेफ्ट साइड पे लिख लें जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला, कि एक सिलेंडर है उसका जो फार्मूला है, उसका वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एच की वैल्यू यानी कि एच को एज ए सब्जेक्ट रखना है। तो गिवन फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिख लें। तो गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम है v इक्वल है पाई आर स्केयर इंटू एच। क्लियर। यहाँ से आपने क्या करना है, इस h को एज ए सब्जेक्ट रखना है। तो पाई आर स्केयर जो है ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो गया तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। आपका ये आंसर आ गया। सिंपल ये करें कि इस h को लेफ़्ट साइड पे लिख दें, v ओवर पाई आर स्केयर को राइट साइड पे लिख दें। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्रापीजियम है, उसका जो एरिया है वो उसने दिया है। एरिया क्या है जी, 1/2h b1b2 मेक h बाय द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें से आपने क्या करना है, h को एज ए सब्जेक्ट यानी कि h का फार्मूला निकालना है, h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है जी, a इक्वल टू 1/2h इंटू b1 प्लस b2। लें जी, सबसे पहले ये 2 जो है ये इस h के साथ डिवाइड हो रहा है तो इस 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो 2a के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 2a इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। हमें h की वैल्यू चाहिए, h को एज ए सब्जेक्ट रखना है। तो b1 प्लस b2 जो है वो h के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके ये वैल्यू 2a पे ये डिवाइड होगी इज इक्वल टू h को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें, h इज़ इक्वल टू 2a ओवर b1 प्लस b2। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। h को सब्जेक्ट रखना था वो हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ y इज इक्वल टू mx प्लस c विच मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास उसने इक्वेशन क्या दिया है कि जो y है वो इक्वल है mx प्लस c, ये इक्वेशन स्लोप ऑफ इक्वेशन उसने दिया है। वेयर यहाँ से आपने x को एज ए सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन वो लिख लें जी। इक्वेशन जो है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x को एज ए सब्जेक्ट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो c इसके साथ प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये माइनस हो गया, यहाँ पर हमारे पास mx आ गया। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये m जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया है तो ये x की वैल्यू आ गई। लें जी, x को एज ए सब्जेक्ट रखना है तो इसको राइट साइड पे रख लें तो y माइनस c ओवर m, ये x की वैल्यू आ गई, x एज ए सब्जेक्ट आ गया। ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ l प्लस w, मेक l एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। कि एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का उसने फार्मूला दिया हुआ है और यहाँ से आपने क्या करना है, l को एज ए सब्जेक्ट रखना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। जो गिवन फार्मूला है, गिवन फार्मूला इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी,
पी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ओके जी, यहाँ से अब आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एल ब्रैकेट में है, 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आप 2 को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पर आ गया एल प्लस डब्ल्यू। ओके जी, अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो डब्ल्यू को इधर आके माइनस कर दें, p/2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एल। ये आपके पास एल एज ए सब्जेक्ट आ गया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें, तो p/2 माइनस डब्ल्यू, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज, उसने पैराबोला की इक्वेशन दी है, ठीक है, वो क्या है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने x को एज ए सब्जेक्ट रखना है, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गिवन इक्वेशन वो क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो वाई स्क्वायर 4a जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो x को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें, तो y इज़ इक्वल टू y/4a, ये आपके पास है x जो है वो एज ए सब्जेक्ट आ गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ p इज़ इक्वल टू S माइनस सी, कि ये P जो है वो एज ए प्रॉफिट है, S सेलिंग प्राइस है, C कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, तो ये उसने फार्मूला दे दिया है, वेयर S इज़ द सेलिंग प्राइस एंड C इज़ द कॉस्ट प्राइस, मेक S एज द सब्जेक्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है, तो S को एज ए सब्जेक्ट रखना है ऑफ दिस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन या गिवन फार्मूला वो हमारे पास क्या है जी, वो है P इज़ इक्वल टू S माइनस सी, P इक्वल टू S माइनस सी। S को एज ए सब्जेक्ट रखना है, तो C इधर माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे आके प्लस हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ जाएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है। तो X को एज ए सब्जेक्ट रखना है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, P प्लस सी को राइट साइड पे लिख लें। बस इसको इंटरचेंज, लास्ट में जितने भी सब्जेक्ट किए हैं ना, लास्ट वाला सब्जेक्ट उसको स्टेप, उसमें आपने जस्ट सिर्फ इसको इंटरचेंज करना है लेफ़्ट को राइट साइड में जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच एज द सब्जेक्ट, के एक जो कोन है, कोन का वॉल्यूम उसने दिया है वो किसके इक्वल है जी, 4 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। और यहाँ से किसको सब्जेक्ट रखना है, एच, यानी कि यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गिवन फार्मूला वो हमारे पास क्या है जी, गिवन फार्मूला जो है वो इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके जी, यहाँ से अब एच की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले आप 3 को इस साइड पे लेके जाएं, 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो v के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बच गया पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो 3v पाई आर स्क्वायर, ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर